कश्मीर में होने वाले इस टेरर अटैक को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विरोध जताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन आतंकवादियों ने, उन्होंने सबसे पहले नाम पूछा, मज़हब पूछा और उसके बाद गोलियां दाग दी। ये जो पीड़ित हैं या जो मरने वाले हैं, इस हमले के शिकार हुए हैं, उनके परिवार ने जो है ये बात बताई है। हमारे साथ विधायक अबू आसिम आज़मी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता या जिन्हें मारा गया? नहीं, देखिए, बहुत दुखी हम लोग कि इस देश के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 लागू हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद कश्मीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकवाद है और इस तरह की हरकतें देश में हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी का फेलियर भी है और फिर इसको भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मतलब देश में जितनी चीज़ें हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद वो सब हिंदू मुस्लिम पे ट्रांसफ़र कर दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मारने वाला धर्म पूछ के मार रहा है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल मुसलमान हो ही नहीं सकता, इस्लाम का मानने वाला हो ही नहीं सकता। इस्लाम में हमने पढ़ाई किताबें, कुरान पढ़ा, सब पढ़ा है। इस तरह की हरकतें बिल्कुल से जो है मना है। इस तरह की हरकतें करना, जो भी कर रहा है वो समझता हूँ इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मन है, अगर वो ज़ात और धर्म पूछ करके काम कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है हमारे देश में अमन चैन नहीं चाहता है और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं सऊदी अरब, तो दिखाना चाहता है ये कि भाई देश में बहुत आतंकवाद है। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है तो देर किस बात की है? कितनी बार, एक बार पुलवामा में कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आज तक उसकी इंक्वायरी हुई नहीं, साफ कुछ हुआ नहीं। उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जानबूझ कराया गया, किया गया। मैं नहीं जानता हूँ क्या सही है, लेकिन इंक्वायरी आज तक सामने जनता के बीच में नहीं आई। मेरा कहना है अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और इंक्वायरी हो चुकी है तो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों, जो हमारे देश में अमन चैन? पाकिस्तान से रिश्ता, ये तो एक तो देश के अपने अपने जो मरासिम होते हैं वो है, लेकिन इस अटैक के बाद मानते हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरह से एक्सपोज हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं कैसे कह दूँ अभी, अगर ये सच है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए हैं तो पाकिस्तान एक्सपोज 100% हो रहा है। इसके पहले जब बॉम्बे में इतना बड़ा हमला हुआ था ताज पे और मैरिन ड्राइव पे, ओबराय पे, गेट ऑफ इंडिया पे, जो वो भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान से फिर हमारा आना जाना, लेन देन, हमको वीज़ा की फैसिलिटी क्यों दी जा रही है? तो अगर हमारे मुल्क में अमन चैन पाकिस्तान ख़त्म करता है तो हम उससे अपना कदा ताल्लुक़ करने, हमारे रिश्ते तोड़ देना चाहिए। किस बात की देरी है? फुल फ्लैश सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो ये स्टेप उनको उठा देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सरकार को फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? ये हादसा जो पेश आया है या जो ये आतंकवादी गतिविधि अंजाम दी गई है। अरे भाई, आप पहले ही सब बातें कह रहे हैं कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक और करें। अरे पहले बार इंक्वायरी करिए और पाकिस्तान से रिश्ता तोड़िए। एक बार रिश्ता भी रखा जाए, फिर आतंकवादी वहाँ से आए, हमारे यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हो। एक बार रिश्ता तोड़ करके पाकिस्तान से अपना नाता ख़त्म कर दीजिए ताकि रोज़ रोज़ की ये बातें ख़त्म हो जाएँ। यहाँ का मुसलमान देश प्रेमी है, यहाँ का मुसलमान हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ है। आतंकवाद को धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत है, सही बात है, लेकिन ये जो हरकत हुई है कहीं ना कहीं इनका संबंध भी जो है एक मज़हब से है। मानते नहीं इस चीज़ को आप? भाई, मैं बिना इंक्वायरी कैसे कोई चीज़ बोल दूँ? मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में जो है हरकतें करते हैं नॉन मुस्लिम लोग, बीजेपी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और मुसलमानों को लगा देते हैं बीच में, और बाद में इंक्वायरी होती तो वो बीजेपी के रहते हैं। एक बार इंक्वायरी होना चाहिए साफ़ सुथरी, बिल्कुल। मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, साफ़ सुथरी इंक्वायरी करो और उस पर एक सारी पार्टियों के लोगों को जमा करो प्रधानमंत्री जी, और एक बार इस पर जो है ना ठोस कदम उठा लो पाकिस्तान के खिलाफ। क्या लगता है कश्मीर के हालात जो है बेहतर होंगे या ऐसे ही बदतर होते जाएंगे? नहीं, अगर ऐसी होगा, ऐसी आतंकवादी आएंगे और हमारा कुछ ठोस कदम नहीं उठेगा तो फिर ऐसी हालत होंगे। और अभी वहाँ की जो वो होती है, जो पूजा होती है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और लंबे दिन तक चलने वाली है। अगर ये हरकतें रहीं तो हमारे बेचारे जो जाएंगे वहाँ पर, पुजारी लोग जो जाएंगे वहाँ पर, जो विज़िट करने जाएंगे अमरनाथ यात्रा में, उनकी सेफ्टी का क्या जिम्मेदारी है? सरकार जो है पहले पुख्ता उसकी जो है जिम्मेदारी ले ले, उसके बाद ही अमरनाथ यात्रा पर लोगों को जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। सिर्फ यही नहीं बल्कि देश के हर एक शख्स की यही मांग है कि अब
ऐसे मौक़ों पर जो है अगर सरकार फ़ैसला नहीं लेगी तो कब लेगी, क्योंकि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं और कई लोग आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए।